बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7i का आपको ये सूत्र निगमन करना सिखाया था। dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आया था जी? लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। सी डैश कहाँ से आया था कि माइनस लॉग ए आया था, तो लॉग ए को पूरा मिला के क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था, सी डैश आया था। ये सूत्र हमने आपको पिछली क्लास में निगमन करना सिखाया था। अब आज की क्लास में बात करते हैं बच्चों इसका माइनस वाला सूत्र, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निगमन कीजिए। प्लस वाले सूत्र में आपने एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, ए टेन थीटा। क्या मानी थी एक्स की वैल्यू, ए टेन थीटा। माइनस वाले सूत्र में मानेंगे एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा। ये हम तुम्हें पहले वाली क्लास में लिखा चुके हैं कि जब माइनस प्लस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या मानोगे, और जब माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या मानोगे। जब माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या मानेंगे, ए सेक थीटा। माना एक्स बराबर ए सेक थीटा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dx का क्या होता है, x dx का x, a का a, इसका बोलो सेक थीटा इनटू tan थीटा और d थीटा। सही है, ये लगा दो, ऊपर मान लगा रहे हैं तो dx आ जाएगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। नीचे आएगा x का a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। दिक्कत यहाँ तक सब ध्यान समझिए। ऊपर होगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा बटे नीचे ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी। चाहो तो आप डाल ले सकते हो इसके लिए ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर बाहर निकालो तो ए, अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा। ए से ए कट गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा है थीटा इंटू डी थीटा। अंदर क्या है टेन स्क्वायर थीटा। क्या है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा है अंदर तो बाहर आके टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा क्या बचा सेक थीटा डी थीटा। अब बताइए सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर अरे लॉग सेक थीटा प्लस ये हमने निगमन करना सिखा हूं। सही है, सेक का क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने टेन का निगमन करना सिखाया है, सेक का सिखाया है, कॉस का सिखाया है, सेक का। चारों सूत्र निगमन करना सिखाया है, कैसे निगमन करते कैसे इनका आप चाहे याद कर लो। प्लस सी यानी सेक थीटा का आएगा बच्चों लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक, ये बात समझ में आ गई बच्चों। यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ वर्गमूल लिए तो टेन थीटा का मान क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोई दिक्कत यहाँ तक रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ मान लगाते हैं लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान लगा दो। क्या होगा टेन थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों यहाँ से सेक थीटा का मान निकाले तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए। और यहाँ सेक थीटा का मान निकाले तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए। तो यहाँ देखिए लॉग सेक थीटा का मान लगा दो एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन प्लस। ठीक, कोई दिक्कत तो किसी समझ में आया पूछ लेना। लॉग करा चुके हैं एक्स अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ ले जाओ तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। नीचे अगर ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अंदर ए स्क्वायर है तो बाहर आके ए बन जाएगा, ठीक। प्लस लॉग इस दोनों का पूरे का ए हो जाए तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसका यहाँ कर लेते हैं। अगर ये हमें ए यहाँ ले जाना हो तो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस माइनस लॉग ए प्लस ये हम जो बटे में होता है वो लॉग में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस लॉग ए प्लस सी को क्या मान लो, सी डैश, क्या मान लो, सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस सी डैश। ये किसका मान आ गया, डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या निकला, ये निकला, समझ गए। और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या निकला, केवल क्या अंतर आया, देखो कुछ अंतर नहीं आया अगर आप देख रहे हो तो, केवल यहाँ एक्स का माइनस ए स्क्वायर और एक्स प्लस ए स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस होगा और यहाँ माइनस तो माइनस, अंदर बिल्कुल सेम चीज। ये डिफरेंस है। निगमन भी पेपर में आ सकता है और ज्यादा सूत्र के सवाल से सूत्रों से सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो निगमन भी आपको आना चाहिए और सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। तो ये था माइनस वाला सूत्र। अब बात करते हैं सवाल की। 7 आई के कुछ सवाल थे, मैंने दूसरे के डी तक करा दिए थे, दूसरे के डी तक हमने करा दिए थे, लेकिन दूसरे का बी रह गया था। दूसरे को इसलिए रह गया था कि दूसरे का बी में सूत्र लग रहा था लॉग वाला, वो हमने पहले कराया नहीं था तो हमने छोड़ दिया था। तो दूसरे का बी डाल दीजिए सारे बच्चे, दूसरे का बी बच्चों जो क्वेश्चन है इसे मिटा के समझ आ गया। केवल एक बात ये ध्यान रखना, जब प्लस होगा तो एक्स की वैल्यू 8 tan थीटा मानोगे, जब माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू 1 sec थीटा मानोगे। ये हम आपको पहले लिखा चुके हैं, ठीक है ना, कि किसकी वैल्यू क्या माननी है। दूसरे का बी जो सवाल है बच्चों वो आपका सूत्र पे था, वो है आपका सवाल dx अपॉन रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब सर समझ गए हो क्या है जी, कौन सा तो लग रहा है, प्लस वाला। चाहे ए स्क्वायर चाहे इधर हो चाहे इसका उधर, उससे मतलब ही नहीं है। एक्स आप देखिए तो हम इसे क्या कर ले रहे हैं मान को, dx अपॉन 1 प्लस 4x लिख लो 2x का होल स्क्वायर और एक को लिख लिया 1 का स्क्वायर। अब बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बात वही है, चाहे एक्स स्क्वायर पहले हो चाहे स्क्वायर बाद में हो, ठीक है, बात वही बननी है। तो इसका क्या होगा, लॉग ब्रैकेट एक्स 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 यहाँ पे क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, सही है, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1, क्लियर, प्लस सी डैश। ठीक है, बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है, वहाँ से कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी यहाँ समस्या आई है, ये अपना सूत्र लग गया, सारा समझ आए, सिंपल निकले। अगर से मान करना तो मान के भी कर लोगे। एक्स की वैल्यू मान लीजिए आप 8 tan थीटा, मान के सिंपल आंसर यही आएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बाल को, दूसरे का बी, दूसरे का सी और दूसरे का डी हमने पिछली क्लास में करा दिया था। दूसरे का सी और दूसरे का डी क्लास जो 42 थी उसमें करा दिया, आप देख लेना। बात करते हैं तीसरे के ए सवाल से। तो मुझे तीसरे का ए सवाल देखिए, मुझे तीसरे का ए सवाल देखिए। तीसरे का ए जो क्वेश्चन है बेटा वो है dx अपॉन रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये सवाल है, ठीक, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। माना 2 माइनस एक्स बराबर टी, 2 माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया, 2 का 0 हो गया, 2 का 0 हो गया, माइनस एक्स माइनस डी एक्स बराबर बोलो डी टी। हम लगा दो डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, 2 माइनस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस, बताया तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं आपको। माना जब प्लस होता है तो एक्स की वैल्यू क्या मानते हैं, टेन थीटा। क्या मानते हैं, केवल टी है तो क्या मानोगे, टेन थीटा। क्या मानोगे, माना टी बराबर क्या सूत्र मानते हैं यार? कौन सा यही डायरेक्ट सूत्र। डायरेक्ट सूत्र लग सकता है, डायरेक्ट लग रहा हो, डायरेक्ट लगा दो, बात अभी है, आंसर नहीं आ रहा है। हाँ डायरेक्ट लग रहा है, डायरेक्ट टी में आ जाएगा ना आंसर, डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा। और आंसर में टी में दे, आंसर देखो टी में लाना है, कितना लाना है, आंसर देखो। हाँ ये भी लग सकता है, डायरेक्ट लगा देते हैं। वैसे टी और मान के करेंगे तो टी की वैल्यू टेन थीटा मान कर लो, अगर लंबा करना है, नहीं तो ये आंसर है, मैंने मान निकाल लो। तो डी टी अपॉन रूट में टी स्क्वायर प्लस, यानी कि ये फार्मूला लग गया पहला, तो क्या होगा माइनस लॉग एक्स, एक्स क्या है टी, प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी की वैल्यू क्या माननी है, टू माइनस एक्स, तो यहाँ करते हैं माइनस लॉग टी की वैल्यू टू माइनस एक्स प्लस रूट बन कर दो टी की वैल्यू टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टू माइनस का होल स्क्वायर खोलना है आंसर में, तो टू माइनस एक्स, अगर इसे मान करो तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा मानो, टी की वैल्यू टेन थीटा मान कर लो, सेम यहीं आके रुक जाएगा सवाल, ठीक है, जिसे नहीं बंद करा है यार, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4x माइनस 4x प्लस वन प्लस सी, सिंपल हो गया, माइनस लॉग टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक और चार पाँच प्लस सी, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई बाल को। अच्छा ये था तीसरे का ए सवाल, समझ में आ गया। तो जी तीसरे का बात करते हैं, तीसरे का बी क्वेश्चन, तीसरे का बी क्वेश्चन। अब तीसरे का बी क्वेश्चन देखिए, इसी तो नहीं मिटालना है, बाकी मिटा दो, ठीक है, सूत्र लेके रहने वाली बाल को। तीसरे का बी जो क्वेश्चन है बेटा वो है एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे ए की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे वालों को क्या करोगे, ए की पावर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, माना एक्स की पावर 3 बराबर टी, एक्स की पावर क्या मान ली, टी मान ली, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो इसका क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 3, नाम मान लगा दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 3, ये अंदर ऐसे आएगा ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर 1/3 बाहर निकाल लो, तो डी टी अपॉन ए क्यू का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सही है। तो यानी कि ये क्या हो गया, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर क्या है, ए क्यू, ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए क्यू, और एक्स की वैल्यू क्या है, टी, लगा दो सूत्र, तो 1/3 लॉग एक्स क्या है टी प्लस रूट में एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस बोलो ए स्क्वायर यानी कि ए इसका मतलब सॉरी ए की पावर 6, ए की पावर 6, ठीक, प्लस सी टी की वैल्यू लगा दो 1/3 लॉग टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर करना है। हाँ तो टी स्क्वायर करो ना, तो वहाँ स्क्वायर ही तो टी के ऊपर कहाँ
अरे तो ये केवल टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर हाइट टी है ना, एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर हाइट टी जो लेता है। अब एक्स स्क्वायर आप करेंगे तो टी स्क्वायर करोगे। अब मान लगाओ टी की वैल्यू क्या है एक्स की, यहाँ टी की वैल्यू क्या है एक्स की 3 दूनी 6 प्लस a6 प्लस c'। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इस अब बच्चों आपकी इस क्लास में 3 के तीसरे का 20 सवाल हो गया। तीसरे का सी से आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के टाइम मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तीसरे का बी आपका हो गया, तीसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का सवाल, पांचवा सवाल वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है ना, तीसरे का बी आज की क्लास में हो गया है, तो आगे आप क्लास जरूर देखना। ओके, थैंक यू।